हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक है जनरल मॉडल ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। सीक्वेंशियल सर्किट आपको पता है क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट को मेमोरी के साथ अटैच कर दिया जाए। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो आपके बेसिक गेट्स से, यूनिवर्सल गेट्स से जो सर्किट बनाए थे हमने, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर और बेसिक कंपोनेंट पर चले जाइए, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का पार्ट। पर इस कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को अगर मैं किसी मेमोरी एलिमेंट के साथ में कनेक्ट कर दूं, यानी कोई ऐसा अरेंजमेंट कर दूं जिससे ये स्टोरेज स्टार्ट कर दे, तो उस पूरे कॉम्बिनेशनल को सीक्वेंशियल सर्किट कहा जाए। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को मेमोरी एलिमेंट के साथ अटैच करना, यानी मेमोरी एलिमेंट कितना बिट का चाहिए? 1 बिट का। जितने बिट स्टोर करनी है? 1 बिट स्टोर करनी है तो 1 बिट का मेमोरी एलिमेंट, 2 बिट तो 2 बिट का। तो इसमें मेमोरी एलिमेंट में हम यूज करते हैं बेसिक कंपोनेंट, इसका है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट मेमोरी सेल होता है। 1 बिट मेमोरी सेल का मतलब कि अगर मुझे n बिट स्टोर करनी है तो n नंबर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स यहां पर लगाने पड़ेंगे। अब कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में क्या डिफरेंस आ रहा है? जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ मेमोरी एलिमेंट है, जिसकी वजह से जो आउटपुट है, आउटपुट देख रहे हैं किस किस पर डिपेंडेंट है? कॉम्बिनेशन सर्किट तो सिंपल इनपुट पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट फीडबैक हो रहा है किसमें? मेमोरी एलिमेंट में। इस मेमोरी एलिमेंट से होता हुआ ये कॉम्बिनेशन सर्किट में वापस फीडबैक हो रहा है। तो फीडबैक होने की वजह से इनपुट का इफेक्ट तो आउटपुट पर पड़ेगा ही, साथ ही वो आउटपुट घूम फिर करके इनपुट पर इफेक्ट डालेगा। ये जो आउटपुट है प्रीवियस स्टेज का आउटपुट, ये इनपुट पर जाकर प्रेजेंट स्टेट बनाता है। तो जो भी हमारी प्रीवियस आउटपुट रहता है, इसमें प्रीवियस आउटपुट को हम प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंगली काउंट करते हैं। यानी आप देखिए, द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट। प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है और पास्ट आउटपुट पे, और पास्ट आउटपुट को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट स्टेट। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट एक तो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है और एक प्रेजेंट स्टेट पर। और प्रेजेंट स्टेट किससे बनती है? पास्ट आउटपुट। अब इसमें जो प्रेजेंट स्टेट होती है ये वाली, और प्रेजेंट इनपुट होता है। अब ये क्या डिफाइन करेगा? नेक्स्ट आउटपुट को और नेक्स्ट स्टेट को। सो दिस इज आवर ब्लॉक डायग्राम फॉर सीक्वेंशियल सर्किट। जब आपको एक्सप्लेन करना हो तो इसी तरीके से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट के डिफरेंसेस भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, उसके लिए कंसल्ट करना होगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि मेरे चैनल पर गिवन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।